तुम लोगों ने ये बात तो सुना ही होगा कि अक्सर टाइम हमें मौका देता है, अगर तुम उस टाइम को छोड़ देते हो तो फिर वो टाइम लौटना मुश्किल है। तो इसी को आज हम सुधारने वाले, फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर अपन लोग हैं। चलो तो तुम लोग को बताया जाए कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब देखो, सबसे पहले इस चीज़ को अगर हम समझें एक बारी में कि टाइम हमें मौका देता है, तो टाइम से हमें मौका नहीं देना, हमें टाइम को मौका देना है। थोड़ी बहुत चीज़ समझा करो यार, बहुत फ़ायदे की रहती है। तो चलो सबसे पहले तो हमें, अब तुम लोगों ने लोगों से सुना होगा कि भाई दिनचर्या सुधारो, ये करो वो करो, और इसी टाइम अगर तुम डिसिप्लिन में आ जाते हो और उसी डिसिप्लिन के बीच अगर तुम्हारा दूसरा काम आ जाता है, यानी कि तुम परफेक्शन की तरफ भागने लगते हो। कहने का अर्थ ये है कि मान लो तुम डिसिप्लिन में हो, भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, उस काम के बीच में कोई काम नहीं करूँगा, तो ये होगा डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन के बीच में अगर तुम्हें कुछ काम आ गया, उस काम से भी जरूरी, तो तुम्हारे मन में ना एक ऐसे ही उत्पन्न, मतलब ऐसा अजीब सा लगेगा, उत्पन्न होगा, भाई क्या करें, भाई मैं तो डिसिप्लिन करता था। अगर मान कर तुम्हें तुम्हारा एक्सरसाइज का टाइम हो गया और मम्मी ने बोल जाओ बेटा सब्जी लेके आ जाओ, या सब्जी लेके आ जाओ, ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया तो तुम्हारे मन में आएगा बहुत सारी उथल पुथल मच जाएगी, बोले अरे यार ये, तुम बोले अरे मम्मी यार ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, प्लीज़ मुझे एक्सरसाइज करने दे, ठीक है, ऐसा बोलोगे ना। तो भाई मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। चलो तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को सुधारेंगे, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं तुमको टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ तो देख लो, ये है मेरा घर जिसमें हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। माना कि थोड़ा बहुत बगरान है, चलो कोई बात नहीं, उसको भी हम सुधार लेंगे। तो चलो तुमको बताया जाए, यहाँ वैसे रोशनी कम है, थोड़ा रोशनी तो बढ़ा लिया जाए, ठीक है अब सही लग रहा है। हाँ तो हमें अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन चालू करना है, तो उसके लिए चार्जर हटा के गिलासें भी रखी है। तुम्हें मेरा घर देख के लग रहा होगा भाई कितना बुरा, भाई ये लौंडा खुद डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन में हूँ, चल रहा हूँ और इसी के साथ चीज़ों को भी संभालता हूँ, तो मैं अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे। अगर तुम मेरे बारे में जानने का अंदर से क्यूरियोसिटी माहौल पैदा करोगे तो मैं सब चीज़ पता चलने वाला है, टेंशन मत करो। तो यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। हाँ तो सबसे पहले हमें वेकअप टाइम डिसाइड करना है। हम एक ऐसा वेकअप टाइम रखने वाले हैं जिसमें परफेक्शन टूटे। कहने का मतलब ये है कि लोग अक्सर उठते कितने बजे हैं, आप खुद सोच के देखो। लोग उठते हैं 5 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे, ठीक है, और कई लोग का 3:30 बजे उठ जाते हैं। मतलब ऐसा रहता है कि कई लोग का परफेक्ट एक टाइम बना रहता है, लेकिन हम उस परफेक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उठने वाले हैं 4 बज के कितने बजे, 9 मिनट पे। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या था। हाँ भाई 4:09 में उठने वाला हूँ मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना सकते हो। बस एक बात है, अपना परफेक्शन को ब्रेक कर देना। ब्रेक कैसे करते हैं वो आप समझ ही रहे होगे कि अपन को हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है, बस अपन को परफेक्शन को ब्रेक करना है, अपन परफेक्ट अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। हम उठ गए 4:09 पे उठ गए, ठीक है, हमारा उठने का टाइम हो गया है सेट। हम उठने के बाद क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाते धोते हैं, भाई बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन यहाँ भी हम परफेक्शन को ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 2 गिलास पानी पियेंगे, यानी कि सबसे पहले ड्रिंक करेंगे 2 गिलास वाटर, और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बुक पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद रहेगी बुक रीडिंग। कितनी देर तक की बच्चा तो बताओ। बुक रीडिंग रहेगी अपनी ये रहेगी 10 मिनट की, यानी कि एक पन्ना तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, या 2 पन्ना ख़त्म हो जाए। या अपन इस काम में वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें जैसे स्किल डेवलपमेंट पे काम, या अपने स्किल्स को तो सुधार ही सकते हैं। और अपन एक चीज़ और कर सकते हैं इस समय, चीज़ों के बारे में पता लगाना, ठीक है, गेन नॉलेज। भाई अब देखो उस पर नहीं जाना, क्या कहते हैं, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक पे, क्योंकि भाई मुझे पता है स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले, परफेक्शन को तोड़ रहे हैं, इसलिए हम ये सब करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। चलो तो आगे हम बात करने वाले हैं, इधर हो गया बुक रीडिंग और इधर हो गया नॉलेज गेन। मतलब ये जो 10 मिनट का टाइम है ना, उसमें आपको
अपनी परफेक्शन को ब्रेक करके वो काम करना है। देखो परफेक्शन क्या है, परफेक्शन ये है कि अपन का मन करता है कि भाई ये काम परफेक्ट करना है, भाई ये काम बिल्कुल अच्छा करना है, बस उसी को ब्रेक करना है। अब ये हो गया अपना नॉलेज गेन का सेक्शन और बुक रीडिंग का सेक्शन। 10 मिनट में हमको जो करना है, हम अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, हम इस 10 मिनट में अपनी मनपसंद चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमें फ़ायदा करे वो चीज़। गेम खेलने नहीं बैठ जाना सवेरे से, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मचेगी और आपके दिमाग में न्यूरॉन्स है ना, उन पर भी उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि आप सुबह सुबह उठते हो, समझ रहे हो ना, थोड़ा समझा यार, क्या बोलूँगा मैं। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, 10 मिनट बुक पढ़ना है और फिर 1 गिलास फिर से पानी पीना है। भाई बोलोगे कितने पानी पिलवाने वाले हो तुम, अरे फिक्र मत करो, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, 1 गिलास पानी पीना है, 2 गिलास पहले और 1 गिलास बाद में, टोटल 3 गिलास हो गए, ठीक है, सवेरे से 3 गिलास पानी 1 गिलास पानी पीना। अब क्या होने वाला है, अब तुम्हें लगे कि लेटरिन ना लगे तो फिर कर दो 10 मिनट की एक्सरसाइज शुरू, 10 मिनट नहीं 8 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करो। चलो 8 मिनट्स एक्सरसाइज, ठीक है, कितने 8 मिनट की एक्सरसाइज शुरू कर दो 1 गिलास पानी पीने के साथ, ठीक है। अब ये बात हो गई यहाँ की, ठीक है, एक्सरसाइज की बात हो गई। अब तो भाई लगी ही आएगी लेटरिन, अब थोड़ा तुम्हारा जाम हो जाएगा भाई लेटरिन, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, जाम नहीं होगी लेटरिन, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब तुमको दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना। अब तुम्हारे एक्सरसाइज कर ली, फ्रेश हो गए तुम, मंजन बहुत धो लो, लेकिन ना 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 इसके बाद नहाना नहीं है, परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है अपन को। अपन को टाइम मैनेजमेंट, यानी हम टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम हम मैनेजमेंट नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, प्रेजेंट में जीना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 8 मिनट की एक्सरसाइज, इसके बाद हम फ्रेश हो गए, मंजन कर लिया और नहाना धोना नहीं है। अब इसके बाद तुमको योगा करना है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा देखो 1 घंटा 5 मिनट जाएगा, ठीक है, ये 1 आवर 5 मिनट जाने वाला है, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट जाएगा। तो तुम और क्या कर सकते हो, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट जाएगा और इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, चलो ये भी बता देते हैं। इसमें तुम्हें योगा करना है, ठीक है। देखो अब कई लोग के मन में सवाल होता है, ठीक है, कि क्या सवाल होगा कि भाई मतलब भाई क्या करें, पहले योगा करें कि पहले एक्सरसाइज करें कि पहले करें दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, योगा एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीज़, मतलब और मेडिटेशन करें, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो भाई यही सवालों को ब्रेक करके हम एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई इनमें से पहले क्या करना चाहिए, मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा ना। देखो अब हम पहले तीनों पे गौर डालेंगे, जल्दी जल्दी ध्यान से, पहले ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होना चाहिए। देखो योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन, देखो अब जो एक्सरसाइज है और मेडिटेशन है और जो योगा है, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, ये सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं हम उसके बाद करने वाले हैं योगा, ठीक है, ठीक है, सब योगा, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन। अब ये हमने लाइन से जमा दिया, क्यों, एक्सरसाइज में एनर्जी वेस्ट होगी, योगा में कम एनर्जी वेस्ट होगी, मेडिटेशन में हम काम मोड में चले जाते हैं, ठीक है। अब समझो भाई आगे की मतलब आगे क्या करना, अब ये समझो, मैं तो अपना ये बना रहा हूँ, तो अपने हिसाब से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम करने वाले हैं, जब हमारा ये टाइम निकल जाए 1 घंटे कुछ का, 1 घंटे 5 मिनट का, 1 घंटे 10 मिनट भी हो सकता है, टेंशन मत लो। अब हमें विभाग को अलग अलग चीज़ों में भागना है, यानी 1/3 करने वाले हैं यहाँ पर हम। ये क्या होता है भाई, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं तुमको। 1/3 एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप इसको 1/4 में भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, यानी कि आपको एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट करना है, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा इवोल्यूशन हो, यानी कि आपको ज़्यादा वेस्ट भी करना है और आपको ज़्यादा ताकतवर भी बनना है। कहने का मतलब आप में जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से आप 1/2 भी कर सकते हो। अगर आप को टाइम नहीं मिल पाता है, अगर आप थोड़े से कमज़ोर होते हो, आप 1/2 कर सकते हो, और आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, जैसे 4 फिर 5 ऐसे ऐसे करते जाना है। आप लिमिटेशन को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, अपन को लिमिटेशन को क्रॉस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/3 करना चाहेंगे। अब इसमें होता क्या है, हम एक्सरसाइज को इन 3 चीज़ को, इन तीन चीज़ों को, ये जो है इनको हम दिन में 3 बार करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन, एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन। और इसमें हम कुछ नई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ नई स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं, हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। ये 1/3 तो हो गया, ये 1/3 के स्किल्स है, इसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊँ, बस तुमको लिखना पड़ेगा काय में, कमेंट सेक्शन में, कि भाई 1/3 के बारे में बताओ, दिस इज द ट्रिक ऑफ 1/3, ठीक है।
1/3 के बारे में बताओ तो हम 1/3 के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर करने के बाद आपको स्लीप करना है, ठीक है, कितने देर तक अब मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको स्लीप का टाइम नहीं मिलता तो आप 1 से 1.5 घंटे का स्लीप नैप, मतलब आपको स्लीप करना, सोना है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा। ज़्यादा नहीं सोना हो तो 35 से 45 मिनट सो सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कितनी देर सोने वाला हूँ, 42 मिनट्स पे स्लीप लेने वाला हूँ भाई, 42 मिनट्स की, ठीक है। और फिर इसके बाद मुझे अपना खाना खुद बनाना है, तो मैं इतनी जल्दी स्लीप नहीं लूँगा। स्लीप के बीच में 1/3 के योगा मेडिटेशन के बाद मैं अपनी फूड मेकिंग की जर्नी रेडी करूँगा, यानी कि यहाँ पर फूड मेकिंग, बीच में फूड मेकिंग भाई, मतलब देखो योगा मेडिटेशन जब आप थक जाते हो, जब आप काम देखो आराम वाले मूड में रहते हो, तो इसके बाद आपको फूड मेकिंग करना है, स्किल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सोना है, ठीक है, स्लीप करना है। और आपको खाना खाने के बाद नहीं सोना है, ठीक है, खाना खाने के पहले सोना है। खाना खाने का अगर बात सो तो 2 से 3 घंटे बाद सोना है, दोपहर टाइम में, ठीक है। ये करने का 42 मिनट स्लीप के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ी समाज सेवा करेंगे यार, समाज सेवा। अब समाज सेवा में क्या करने वाले हैं, जो समाज के लिए अच्छा हो। अब तुम बोलोगे भाई हम लोग क्या करें समाज सेवा में, भाई देखो तुम खुद जब डेवलप हो गए अपने आप समाज सेवा होती है। समाज सेवा तुम 1 से 2 घंटे 1.5 घंटे तुम्हें जितना टाइम करना है चाहो करो, लेकिन मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे करना ही चाहिए, ठीक है, समाज सेवा। ठीक है, यहाँ पर समाज सेवा भी हो गई। और फिर आपको बुक रीडिंग करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना वो बना रहा हूँ, ठीक है, कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। बुक रीडिंग 12 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आगे करना क्या है, हमें यहाँ पर रशिंग मोड टाइप टाइम टेबल बना, टाइम मैनेजमेंट बना रहा है। बुक रीडिंग हो जाएगा अप्रॉक्स 2 से 3 बज जाएंगे उस समय, तो मैं 3 घंटे फिर बैठूँगा दुकान में। अब 3 घंटे दुकान में बैठने के बाद तुम्हारा जैसा हो, तुम्हारा मतलब तुम्हें खुद समझ के बनाना, ठीक है, अपना, ये तो मेरा है भाई, मेरे को क्या क्या करना है। 3 घंटे दुकान में, और इसके बाद फिर रश मोड चालू कर देंगे। इस रश मोड में हमें 1/3 फिर करना है। अब इस 1/3 में शुरू में और शाम में और रात में, ये 3 जगह है, जो 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनो। इस रश मोड में तुम्हें यही चीज़ें करना है, उसमें कुछ तुम नया ऐड कर सको तो कर सकते हो, ठीक है। रश मोड में तुम्हें यही चीज़ें हैं, इसको ऐड करना है, ठीक है ना। और अब आगे रही बात रश मोड के बाद अब थक जाने वाले हो, ठीक है, तो तुमको अब यहाँ पर घूमने जाना है। आप मोबाइल नहीं उठा सकते, आप घूमने जाओ, देखो घूमो, नेचर में घूमो भाई। नेचर एक ऐसी जगह है जो आपको जो तो डैमेज उसको रिकवर करने में मदद करती है और नई स्किल्स प्रदान करती है। तो नेचर में घूमो भाई, ट्रैवल इन नेचर, ओके। तो अब आगे हम बात करने वाले, ये सब हो जाने के बाद अब हम बात करने वाले क्या और क्या चीज़ के बारे में। तुम देखते तो जाओ यार, अभी बहुत सारी चीज़ें। जब तुम नेचर से घूम के आओगे तुम्हें इसमें अकेले घूमने, ना कि दोस्त को लेके जाना, ना कि गाना सुनना, कुछ नहीं करना। इसमें तुम्हें अकेले घूमना है नेचर में, और जब में तुम खुद के बारे में जान पाओ, खुद की वर्नेबिलिटीज़, गलती उसके बारे में जान पाओ, उसको सुधार पाओ और सही कदम उठा पाओ। जो तुम्हारे अंदर जो खिचड़ी पक रही है ना, उसको ठीक कर पाओ, ठीक है ना। अब देखो भैया, मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ तुमको, ठीक है, बताने के लिए। मतलब अब देखो यहाँ पर तुम्हें शाम का नाश्ता करना है कि नहीं। अब देखो तुम यहाँ पर कमज़ोर हो जाने वाले हो शाम टाइम, सिर्फ तुमको लाइट फूड करना है, तुम्हें लाइट फूड खाना है। तुम भाई बनाना ले सकते हो, बनाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, तुम जूस पी सकते हो, लेकिन जूस पीना नहीं, जूस मत पीना, ठीक है। तुम वैसे पीना चाहो तो पी सकते हो लाइट वेट के लिए। और तुम खाओ तो भाई अनार और केला, ये 2 चीज़ें, एप्पल भी खा सकते हो, ठीक है। और पाइनएप्पल हो वो भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं ना, किसी भी चीज़ की लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस चीज़ की खाने की बात चल रही है, ठीक है। अभी इधर से तुम्हारा यहाँ से क्या क्या चीज़ होने वाला है, इससे तुम्हारा वेट लूज़ होने वाला, तुम्हारी बॉडी शेप सही होने वाली है, अगर तुम अच्छे से मेडिटेशन योगा वगैरह करते हो। भाई अब देखो, जिसके पास जिम नहीं है इनको ये चीज़ करना चाहिए, इनकी बॉडी बन जाएगी भाई, ठीक है। अप्रॉक्स 2 से 3 साल करो भाई, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी ये चीज़। अब यहाँ पर नेचर में घूमने को तो हम आ गए, अब क्या करें भाई, अब तुम्हें इस बार अपनी बुद्धि चलाना है, ठीक है। मेरा तो ये बन गया है रूल, और तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाने वाला आगे और मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो बाबा, अब आगे की वीडियो में मिलते हैं। एक डायलॉग के साथ हम वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। चलो तो इधर देखो, जीनियस, करोड़पति, रोमियो और समाज सेवक कैसा रहा, मतलब
और हाँ नॉर्मल से लगा। हाँ तो मैं इस डायलॉग से ये बताना चाहता हूँ तुम लोग को कि हम जीनियस हैं, रोमियो है, करोड़पति हैं, समाज सेवक। अगर नहीं है तो बन जाएंगे। कौन सी वीडियो आता है? तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।